आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना। आज के वचन में जाएंगे बुक ऑफ एसेकिएल चैप्टर 36 वर्स 26। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। हालेलुया। हम खाली हमारे परमेश्वर को ओर आना चाहिए। हम परमेश्वर को ओर आने के समय हमारा परमेश्वर क्या कहता है? मैं नया मन, नया सोच, नया विश्वास, नया होप वो देना लगता है। सगे का बस बहुत धन दौलत था, लेकिन अंदर खाली था। तो कभी वो परमेश्वर को मिलने लगा, परमेश्वर उसका जिंदगी को बदल दिया। उसका बात उसका हृदय में वो सेल्फिश ही नहीं था। वो इमीडिएटली परमेश्वर का सामने खड़े रह के अपना गलती का अपना आप कन्फेस करने लगा और उसका जीवन पूर्ण रीति से बदलने लगा। हमारा परमेश्वर आज भी वो ही कहता है, हमारा जिंदगी बदलने के लिए हम परमेश्वर को बस आने क्या है। हम सब चर्च का आया है, नो डाउट है, लेकिन हमारा मन, हमारा विश्वास, हमारा सोच परमेश्वर का साथ एक बनकर रहना चाहिए। वो परमेश्वर हमारे हृदय को बदल देता है। कितना बड़ा भीड़ था, बड़ा भीड़ था, लेकिन उसका बीच में एक यीशु को देखने के लिए आशा किया था। यीशु उधर आके कहता है, नीचे उतर, आज मैं तेरे घर को आता हूँ। हालेलुया। हम कौन सा आशा में हम आता है, हम कौन सा विश्वास में आता है, हम कैसा प्यार से आता है, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हमारा परमेश्वर अच्छा है, वो भलाई है। हमको अनेक पाप से क्षमा किया है, उधार दिया है, जीवन दिया है, घर दिया है, परिवार दिया है। वो हमारे जिंदगी में सब कुछ दिया है। वो परमेश्वर को हम देखने के लिए, वो पाने के लिए हम हर दिन आशा करने क्या है, आशा करने क्या है। तो हमारा परमेश्वर हमारा पत्थर का हृदय को बदल कर एक मांस भरा हृदय दे देगा। हालेलुया, हालेलुया। तो मांस भरा हृदय आता है, परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना लेके आना लगता है, लेके आना लगता है। सगे के बारे में वचन कहता है, लूका 19 वर्स 2।
वहाँ जकई नामक एक मनुष्य था एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था हाँ और धनी था। हाँ, क्या था वो आदमी? धनी था, धन दौलत में रिच था, लेकिन आत्म रिच से पुअर था। परमेश्वर यीशु को मिलने के बाद 7 and 8 यह देखकर हाँ सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, हाँ वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। हाँ। जकई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, प्रभु से कहा, हे प्रभु, हाँ देख मैं अपनी आधी संपत्ति हाँ कंगालों को देता हूँ, हाँ और यदि किसी का कुछ भी हाँ अन्याय करके ले लिया है हाँ तो उसे 4 गुना फेर देता हूँ। हालेलुया। कल तक यीशु मिलने तक सगिया अलग, यीशु मिलने के बाद तो सगिया अलग अलग है, अलग है। वो परमेश्वर हमारे जीवन में मिल गया समझो, हम उसको मिल गया समझो। वो कहता है एसेकिएल में क्या पढ़ा है 36 वर्स 26, पहला वो किधर बदलावट लेके आता है हमारा जिंदगी में? हाँ, हमारे इनसाइड में बदलावट आना लगता है, आउटसाइड दिखना लगता है, आउटसाइड दिखना लगता है। इसके लिए परमेश्वर पहला हमको अंदर बदलता है, हमारा अंदर, हमारे हृदय में बदलाव आना लगता है, हमारा चाल चलन में मालूम पड़ता है। कल तक सगया लोगों का नजर में पापी, एक चुग्गा लेने वाला, एक कलेक्टर, पैसा कलेक्ट करने वाला, अन्याय में लोगों का साथ लिया आदमी, लेकिन यीशु मिलने के बाद कहता है प्रभु मैं अन्याय में किसका बस लिया तो भी मैं वो सब कुछ फेर देता हूँ, लौट कर देना चाहता हूँ प्रभु। ये बदलावटे यीशु हमारे जिंदगी में लेके आता है, यही चेंज है हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में लेके आता है। पहला हमारा अंदर का सेल्फिश को बदलता है, सेल्फिश को बदलना लगता है। दुनिया कुछ भी बोलने दो, तेरे ऊपर प्रेम करते यीशु का सामने हम आया है, यीशु को देखने के लिए, मिलने के लिए आया है। वो हमारा बाहर को रूप को देखने वाला नहीं है। इतना बड़ा भीड़ पीछे आया, देखो किसको भी परमेश्वर उसका घर को नहीं गया। इसके लिए लोग कहता है ये तो आदमी पापी है, उसका घर को वो जाता है। लेकिन सगिया मिलने के बाद, यीशु सगिया को मिलने के बाद सगिया का सेल्फिश बदल गया है। वो कहता है 8 में क्या पढ़ा है? जकई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हाँ हे प्रभु, हाँ देख मैं अपनी आधी संपत्ति हाँ कंगालों को देता हूँ, हाँ और यदि किसी का कुछ भी हाँ अन्याय करके ले लिया है हाँ तो उसे 4 गुना फेर देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर यीशु आज भी हमारे जीवन में भी ऐसा ही कार्य कर सकता है। हालेलुया। हम आया है, वो कैसा आशा में आया है, वो कैसा झील में आता है उसको देखने के लिए। ऐसा हमारे हृदय में हम सच के आया है, नो डाउट। वी आर इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड, नो डाउट। बट ईच वन ऑफ हृदय को हमारा परमेश्वर देखता है, हमारा ईच वन का विश्वास को देखता है।
हमारे ईश्वर का प्रेम को देखता है वो हमारे जीवन में ऐसा ही कार्य करना लगता है। वो कार्य करता है काम। जोब कहता है, जोब 9-10 पढ़ो। वह तो ऐसे बड़े कर्म करता है हाँ जिनकी ताह नहीं लगती, हाँ और इतने आश्चर्य कर्म करता है हाँ। जो गिने नहीं जा सकते। बड़ा कार्य वो हमारे जीवन में कर सकता है। काउंट नहीं कर सकता है, उतना आशीष दे सकता है, दे सकता है। हमारा परमेश्वर कर सकता है। इसके लिए हमारे आरोग्य के बारे में टेंशन मत कर। हमारा हेल्थ वेल्थ के बारे में टेंशन मत कर। हमारे परमेश्वर का आत्मरिक जीवन जीने के लिए टेंशन कर। वो मिल गया समझो, यू हैव एवरीथिंग इन योर लाइफ, यू हैव एवरीथिंग इन योर लाइफ। इसके लिए यीशु कहता है पहला तुम परमेश्वर का राज्य को खोज में रहो, ये सब कुछ तुम्हारे लिए दिया जाएगा। दिया जाएगा। हेल्थ वो देखेगा, वेल्थ वो देखेगा, तेरा खुशी की वो देखेगा, तेरा शांति की वो देखेगा। तुम देखना, तुम सोचना, तुम ढूंढना परमेश्वर का राज्य को, परमेश्वर यीशु को। वो मिलना चाहिए ईच वन ऑफ अस लाइफ में। जीसस इन द फैमिली, हैप्पी हैप्पी होम। वो छोटा घर रहने दो, वो बड़ा घर रहने दो। जीसस इन द फैमिली, हैप्पी हैप्पी होम, हैप्पी हैप्पी होम। नहीं तो वो घर नर्क है, झगड़ा है, शांति नहीं है, इनकम नहीं है, तरतरी है, शत्रु का घर है, वो शत्रु का घर है। वो छोटा घर भी रहने दो, एक बेड में भी सो जाओ 3 लोग। जीसस इन द फैमिली, हैप्पी हैप्पी होम, हैप्पी हैप्पी होम। वी नीड वो स्वर्गीय राज्य को छोड़कर आया। क्यों? हमको जिंदगी देने के लिए, आप ये पृथ्वी पर खुशी रहने के लिए, आप शांति में रहने के लिए, आप आरोग्य में रहने के लिए, आप अनाथ नहीं रहने के लिए। इसके लिए वो तो स्वर्गीय राज्य को छोड़कर ये पृथ्वी के ऊपर आया है। हम पापी लोग को ढूंढकर, पापी लोग का मध्य रहने के लिए आया है। हमारा पाप को क्षमा किया है, हमको राजा याजक बनाया है। काहे के लिए? हम सफल होने के लिए, हम फलने के लिए, फूलने के लिए। इसके लिए तो परमेश्वर इतना बड़ा प्लान, इतना बड़ा काम, इतना बड़ा सैक्रिफाइस किया है। हर घर में आनंद रहने के लिए, खुशी रहने के लिए। इसके लिए मैं कहता हूं हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, हमारा हाथ का हर क्रिया में आशीष है। तेरा हर मेहनत में फ्रूट है। हमारा परमेश्वर हमारे साथ नहीं है। मेहनत तो करेंगे, इनकम आएंगे, लेकिन इधर आया उधर गया, उधर आया इधर गया। हमारा परमेश्वर ऐसा जीवन हमको देने के लिए हमारे बीच में है ही नहीं है। राजा, तू परमेश्वर को पा लिया, तू परमेश्वर को सुन लिया, वो तेरे को मिल गया। ऐसा ही आई थिंक ऐसा 45:14 यहोवा यूं कहता है, परमेश्वर ये कहता है, मिस्रियों की कमाई और कुशियों के व्यापार का लाभ और सबाई लोग जो
डील डोल वाले हैं हाँ तेरे पास चले आएंगे हाँ। और तेरे ही हो जाएंगे। हाँ। वे तेरे पीछे पीछे चलेंगे, हाँ। वे सांखलों में बंधे हुए चले आएंगे हाँ। और तेरे सामने दंडवत कर तुझसे विनती करके कहेंगे, हाँ। निश्चय परमेश्वर तेरे ही साथ है और दूसरा कोई नहीं, उसके सिवाय हाँ। कोई और परमेश्वर नहीं। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर मिस्र देश में इस्राएलियों को मिलने के कारण, परमेश्वर इस्राएलियों का साथ रहने के कारण मिस्र देश लोग, औरत लोग सब कुछ निकाल कर इस्राएलियों को दे दिया। मिस्र देश को छोड़कर बाहर आने के टाइम इस्राएल लोग कैसा बाहर आ रहा है, किधर शादी के घर को जाता है। उसका बाद बहुत समय का बाद फारोन को मिस्र देश लोग को होश आने लगा, फिर पीछे आया है। अंध में कहता है ये तो परमेश्वर वो लोग का साथ है, परमेश्वर वो लोग का साथ है। क्योंकि फारोन का गाड़ी का व्हील निकाल कर भाग रहे, घोड़ा ऐसा रस्सी पकड़ेगा तो वो करके चिल्लेंगे ना, ऐसा पैर उठाकर खड़ा रहता है, आगे नहीं जाता है। आगे अंधकार, पीछे ज्योति, पीछे ज्योति, आगे अंधकार लोगों को अलग करता है। ये सब देख के वो कहता है सच्ची में ये लोग का साथ परमेश्वर है। Thank you, Lord. वही परमेश्वर है। हमारा जिंदगी में हर दिन चाहिए, Yes, Lord. उसका अनुग्रह हर दिन हमारे जीवन में चाहिए। वो खरीद नहीं कर सकते, वो खरीद नहीं कर सकते, उसको मिलने क्या है। कैसा सगिया भागे भागे आया, कैसा सगिया आशा किया, ऐसा हमारे हृदय में उसको देखने के लिए, उसको मिलने के लिए आशा रहना चाहिए। आशा रहने लोग को कभी हमारे परमेश्वर ठोकर दे के आगे नहीं जाता है, नहीं जाता है। उधर वो मिल जाता है, उधर रुक जाता है। कितना चिल्लाकर पुकारा देखो, लोग कहता है चुप बैठ चुप बैठ, लोग कहता है चुप बैठ, लेकिन वो हाथ में चिल्लाया देखो, यीशु रुक गया उधर। हो यीशु हमारा यीशु, वो तेरा कलर नहीं देखता है, वो तेरा रूप नहीं देखता है, वो तेरा धन दौलत नहीं देखता है, हृदय को देखता है, तेरा विश्वास को देखता है, तेरा प्यार को देखता है। वो चिल्लाने लगा, चिल्लाने लगा, यीशु रुक गया, उसका जिंदगी बदल गया। वो यीशु हमारे जीवन में जोब कहता है, जोब 9:10 में क्या पढ़ा है, वह तो ऐसे बड़े कर्म करता है हाँ, जिनकी ताह नहीं लगती हाँ, और इतने आश्चर्य कर्म करता है हाँ, जो गिने नहीं नहीं जा सकते। हालेलुया। हमारा परमेश्वर कोई काउंट नहीं कर सकता है, कोई सोच नहीं सकता है, ऐसा कार्य वो हमारा जीवन में कर देगा, आपका जीवन में वो कर देगा। याद रखना, वो मिल गया, आज ये ऐसा कल नहीं रहेगा। वो कहता है मेरे इच्छा का बिना ये तेरे एक बाल भी नहीं गिर सकता। नहीं गिर सकता। Thank you, Lord. Thank you, Lord. ये साल भी देखो 7 महीना पूरा हो गया, अभी हम 8वां महीना में आया है। 8वां महीना तक हमको संभाल कर रखा वो परमेश्वर है। Thank you, Lord. Thank you, Lord.
लास्ट मंथ था, लोग ये मंथ नहीं है, तो हम अभी भी है, मतलब उसका अनुग्रह है, उसका अनुग्रह है, उसका प्यार है। आज भी बड़ा ना, यीशु कहता है बीज खोदना बोदने वाला आया, वो अलग अलग रूप से बीज गिरा, एक पत्थर का बीच में, कांटा का बीच में, हाँ, वो कैसा 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 लोगों को दबा कर नष्ट कर दिया, देखो नष्ट कर दिया, देखो उसका हाथ में बचकर हम आए, मतलब उसका दया है। वो बार बार कहता है शत्रु 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 करके 3 बार परमेश्वर कहता है, मैं तो डाला अच्छा बीज डाला है, लेकिन सुनने वाला सोने के टाइम शत्रु आके जंगली डाल दिया, जंगली डाल दिया। हमारा हृदय बदला नहीं है। पाप के बारे में बात करने के टाइम पाप किसका अंदर के उसको इरिटेट होएगा, बुराई किसका अंदर है वो का मन में गुस्सा आएगा। पाप किधर है वो, क्योंकि वचन 2 साइड का तलवार है, तलवार है। अच्छा लोग अच्छा रहेगा, सुनने के लिए आनंद रहेगा, समझने लोग को, वचन को समझने लोग को, वचन को समझते नहीं, हमको हमेशा नीचे दिखाते है। हम नीचे के लोग तो है, हम ऊपर से आया लोग नहीं है। इसके लिए मैं कहता हूं वचन नहीं समझता है, सत्य नहीं समझता है। वचन समझता तो हमको नीचे दिखाते, बोलेंगे नहीं हम नीचे का लोग है, मिट्टी से निकाल कर तो तेरे को मेरे को बनाया है, ऊपर से आया वो फॉलन एंजल है, तो ऊपर रहने का आशा करता है वो फॉलन एंजल है। That's why Jesus telling you know the truth. The truth will set you free. Thank you don't know the सच्चाई मालूम नहीं तेरे को, इसके लिए तेरे हृदय में वो सोच आना लगता है हमको नीचे दिखाता है, हमको नीचे दिखाता है। जेनेसिस 2:7 क्या कहता है, तुम किधर से आया है? तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। किधर से आया? मिट्टी से। नीचे से तो आया, फिर हमको नीचे दिखाता है, नीचे दिखाता है मतलब क्या है? You know the don't know the truth. You don't know the word. ऊपर से आया फॉलन एंजल है वो, उधर घमंड होने लगा, ऊपर से नीचे ऐसे क्या, ऐसे 14 में पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा। इसके लिए याद रखो, इसके लिए जीसस टोल्ड यू नो द ट्रूथ यू विल सेट फ्री। या मिट्टी लोग है, हमारा है क्या, उसका श्वास हमारे अंदर है, इसके लिए हमारा जीवन है। Thank you, Lord. मिट्टी है, वो मिट्टी में जाने क्या है एक दिन, लेकिन वो दिया श्वास, उधर जाने क्या है। इसके लिए यीशु कहता है पहला तुम राज्य को खोज में रहो। मैथ्यू 6:33। इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, उसका धर्म को खोज रखो, तो ये सब वस्तुएं भी, फिर सब वस्तु तुम्हारे लिए मिल जाएगी। उसका धर्म, उसका प्यार, उसका सोच तुम्हारे लिए क्या है तुम जानने लगेंगे। तुम्हारा आरोग्य की चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा वेल्थ को तुम टेंशन करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा शांति खुशी सब कुछ उसको रे मिलते रहेगा, मिलते रहेगा। वो समय समय पर वो देते रहेगा। हम उसको जानना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
इमाऊर को 2 शिष्य लोग चलकर जा रहा है। इमाऊर को जाने के टाइम बोल को मुंह एकदम दुखी है, एकदम दर्द में है, एकदम टूट गया है। अभी क्या होने वाला है, क्या मिलने वाला है। हम सोचा वो ये काम को बचाएगा, अभी वो मर गया, अभी क्या होने वाला है, अभी कुछ भी नहीं होने वाला है। हम अनाथ बन गया, हम विश्वास किया, अभी कुछ काम नहीं है, सोच कर चल रहे, यीशु उधर आ गया। हालेलुया, हालेलुया, यीशु उधर आ गया। यीशु आगे पढ़ेंगे वचन में क्या लिखा है, लूका 24:13-16 पढ़ो। उनका दुख को देखकर, उनका दर्द को देखकर, भाई को देखकर परमेश्वर देखो उधर ही आ गया। वो परमेश्वर है। आप सोचते हैं वो आज हमारे बीच में नहीं है, आप सोचते हैं अभी क्या होने वाला है। हमारा परमेश्वर हमारे से दूर नहीं है। ये लोग कैसे सोच कर गया है, अभी क्या बोलने वाला है, अभी क्या होएगा। उसका वो एक अच्छा नबी करके उसको पर हम भरोसा किया, अभी वो भी मर गया है, अभी क्या होने वाला है। हम अकेला बन गया है, हम अनाथ बन गया है, हमको अभी कुछ होप नहीं है। सोच कर बात करके जा रहे हैं, यीशु उधर आ गया। हालेलुया। पढ़ेंगे क्या लिखा है, लूका 24:13-16। उसी दिन उनमें से 2 जन इमानुस नामक एक गांव को जा रहे थे, जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था। वे इन बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे। और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे, तो यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया। परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी कि उसे पहचान न सके। हालेलुया। दुख में, आंसू में, संकट में यीशु के बारे में बात करके जा रहा है। यीशु लोग का बीच में आ गया, लेकिन ये लोग नहीं जानता है कौन है हमारे साथ है। याद रखना, हमारा परमेश्वर क्या हमारे से कहता है वो कभी बदलता नहीं है, वो भूलता भी नहीं है। वो क्या बोल कर गया था, आके फिर मिलकर लोगों को कहता है तुम लोग को मैंने बोला वचन को समझने की बुद्धि नहीं। मैं क्या बोला था तुम लोग को, मैं जाऊंगा लेकिन तीसरा दिन आऊंगा। ऐसा हमारा परमेश्वर हमारे से कुछ वचन कहता है, बात करता है, हम उसको पर विश्वास करने क्या है, विश्वास करने क्या है। लेकिन हम हमारा जुना पुराना सोचते रहेगा। हमारा परमेश्वर क्या कहता है, तुम मेरे पास आओ, मैं तेरे हृदय को क्या करूंगा, बदल दूंगा, बदल दूंगा। वो तुम कितना बड़ा पापी भी रहने दो, वो कहता है तुम मेरे पास आओ, मैं तेरे जीवन को तुम्हारा हर बुरा पाप को भी मैं भूल जाऊंगा। वो कहता है भूल जाऊंगा। लोग वो ये कहता है ना, वो पापी, वो पापी, वो पापी, वो पापी। यीशु उसका अब्राहम का बेटा बना के चला गया। लोग कहता है वो पापी, वो पापी। यीशु बोल दिया आज से ये पूरा घराना को उधार मिल गया है। साथ में आया, पीछे आया, हालेलुया होशाना बोलकर कितना लोग को उधार भी नहीं मिला होगा, लेकिन सगया फैमिली को उधार मिल गया, उधार मिल गया। लेकिन लोगों का नजर में वो पापी है। हमारे परमेश्वर आज भी हमारे हृदय को देखता है।
हमारा परमेश्वर के ऊपर का प्यार को देकर आज भी हमारा हर पुराने को भूलने वाला है, भूल जाएगा वो। ऐसे में पढ़ेंगे, ऐसे 43, 18 और 19। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, हाँ न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। हाँ देखो, हाँ। मैं एक नई बात करता हूँ, हाँ। वह अभी प्रकट होगी। हाँ। क्या तुम उससे अनजान रहोगे? हाँ। मैं जंगल में हाँ। एक मार्ग बनाऊंगा हाँ। और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। हाँ, यीशु बार बार हमको कहता है मैं तेरे को नया बना दिया, नया बना दिया, तुम जुना को भूल जाओ कहता है। लेकिन फिर भी हम परमेश्वर पाप का बारे में बात करेंगे, पापी लोगों का हृदय में क्या होने लगता है? हमारा बारे में बोलता है। परमेश्वर कहता है तेरे पाप को मैं क्या कर दिया? भूल गया। लेकिन वचन में पाप का बारे में आना लगता है, पापी क्या सोचने लगता है? देखो, हाँ, हमारा बारे में बोलता है। विभचारी काम को तुम छोड़ दिया होगा, लेकिन विभचारी के बारे में बाइबल में आता है। देखो, हमके बोल के दिखाता है। यू चेंज, यू वोंट थिंक दैट। आप बदल गया तो वो सोचिए नहीं आएगा तेरे हृदय में, आएगा ही नहीं। तुम बदला नहीं, इसके लिए वो वचन में वचन आता है, तेरे को वो लगना लगता है। हम बदल गया समझो, हमारे लिए नहीं, हमको तो मेरा परमेश्वर ने बदल दिया, मैं तो बदल गया, लेकिन हम बदला नहीं है। इसका कारण वो वचन आना लगता है, हमको वो कड़वा लगता है। लेकिन यीशु इधर क्या कहता है? तुम तुम्हारा पास को क्या मत है, भूल जाओ, याद भी मत करो। सब कुछ मैंने तेरे को नया बना दिया है, नया कर दिया है। लेकिन फिर भी वचन आएगा, हमारे हृदय में क्या होना लगता है? मेरे बारे में बोलता है। उसका मतलब क्या है? हमारा अंदर बदलावट आया नहीं है, आया नहीं है। बदलावट आ गया समझो, हमको सोचिए नहीं आएगा। वो वचन और हम लोग को शाइन करने लगेंगे। पापी लोग तो परमेश्वर चुनकर, तो फिर पापी लोग के बारे में कैसा प्रचार कर सकता है? समारी औरत कौन है? एक लाइफ में सेटिस्फाई नहीं औरत है, 5 बत्ती रखा औरत है। उसके यीशु जाके मिलता है, उसका हाथ में जाके पानी मांगता है, उसके कहता है पानी तेरे से मांगते कौन? तुम जानने लगेगा, तू मेरे से पानी मांगेगा कहता है। तेरा पति के लिए क्या? वो बोलने में वो बोलते हैं मेरा पति नहीं है। यीशु कहता है मैं जानता हूँ, अभी है वो आदमी तेरा 5वां आदमी है। वो औरत का सोच देखो, पूरा गांव में जाके बोलने लगा मैंने क्या क्या किया, वो सब कुछ बताया। नमक नीचे दिखाते क्या नीचे? उसके लिए वो औरत का नाम बुक में आ गया है, उसका कहानी बुक में आ गया है। वो जाके कहता है मैंने क्या क्या किया है, वो सब कुछ वो पता रहे। वही नबी है क्या के देखो, वो पूरा देश को, पूरा गांव के लोगों को ये इसका पास लेके आया। वो सोचो तो मेरे को नीचे दिखाया ये आदमी। बाइबल में क्यों ये सब लिख के दिया है? हमारा परमेश्वर कहता है, ऐसा मैं भी पढ़ा है, तेरे पास तुम सोचो मत, मैंने नया कार्य कर रहा हूं। लेकिन हम परमेश्वर पापी औरत के बारे में बात करेंगे, व्यभिचारी के बारे में बात करेंगे, घर नहीं किसको उसका बारे में बात करेंगे, हाँ, परिवार टूटा होल के बारे में बात करेंगे। हमारे लिए बोलता है हमके नीचे दिखता है, हमके नीचे दिखता है। कोई किसका नीचे दिखाने के लिए परमेश्वर का वचन आया नहीं है। हमारा जिंदगी बदलने के लिए आता है, हमारे जीवन बदलने के लिए परमेश्वर आया है।
पापी लोगों के लिए वो आया है। तुम पुण्यवती करके वो तेरे को टूंढा नहीं है, तुम अच्छा आदमी करके टूंढा नहीं है। हम सब अनाथ लोग था, इसके लिए दया कर कर वो पृथ्वी के ऊपर उसका बेटा को भेजा है। एक अप्पा बुधा बुलाने के लिए योग्य किया है तेरे को मेरे को। आज हम धैर्य से बोल सकते हैं हमारा राजा राजाधिराजा है, मेरा पिता परमेश्वर है। हमको अनाथ नहीं छोड़ा है, नहीं तो हम अनाथ लोग बन कर रहता था। हमारे लिए आज एक होप है, हमारा राज्य के लिए, स्वर्गीय राज्य के लिए। इसके लिए हम याद रखना क्या है, हमारा परमेश्वर आया हमको, हम परमेश्वर का बस आया है उसको पाने के लिए, उसको मिलने के लिए, हमारा जिंदगी बदलने के लिए। हम ये सोचेंगे हमारा परमेश्वर हमारा जीवन को वो कर नहीं सकते, वो काउंट नहीं सकते, ऐसा आशीष ऐसा भर देगा तेरे जीवन को। कैसा सगे हम मन को बदला, ऐसा हमारा परमेश्वर हमारा जिंदगी बदल देगा। हमारे अंदर वो हिट्रेट, वो जेलसी, वो गुस्सा, वो सेल्फिश, वो कुछ भी नहीं रहेगा। परमेश्वर निकाल देगा। बदल गया तो, बदला नहीं तो हर बात तो परमेश्वर बात करेगा, हमको वो कैसा लेगा, गुस्सा आएगा, इरिटेट होएगा। हमारा परमेश्वर हमको बदला है, हालेलुया, बदला है। वचन आ रहा है, ये हमारा इतना लोग के लिए नहीं, कितना लोग वचन सुनकर परमेश्वर आज मेरे से बात किया करके कहता है। यू थिंकिंग ओनली फॉर अस? टीवी मैसेज में लोग देख रहे, कितना लोग यूट्यूब में कितना लोग देख रहे, वो लोग क्या बोल रहे? मेरा गलती को परमेश्वर बताया, मेरा पाप को बताया, मेरे घर के बारे में बोला है, मेरे पति के बारे में बोला है। तो हम क्या सोचता है, इसको तो यही काम है, इसको ये लोग बोलने लगा। अंत में वचन में पढ़ा है, ये तो कारपेंटर का बेटा है, ये तो वही है, ये तो यही है, उसका लोग ऐसा, इसका लोग ऐसा है। उसका कारण यीशु ओलू का देश में काम नहीं कर सका, पड़ा है, आज ही पड़ा है। हमारा परमेश्वर आज भी हमारे बीच में क्या डालता है? बीज डालता है। वो अच्छा जमीन में रिसीव होने दे। ये अच्छा जमीन में रिसीव होएगा, जरूर हमारा जिंदगी बदलेगा, फलदार बनेंगे, जरूर बनेंगे। क्योंकि वचन वो कार्य को करने के बिना नहीं लौटता। इसके लिए अच्छा मन से, ओपन हार्ट से, ओपन फेथ से उसको स्वीकार करो। वो हमारे लिए ऐसा लगता है, ठीक है, उसको क्या है अभी क्या करने के लिए, उसका आगे पीछे परमेश्वर क्या कहता है वो देखो, मन फिरा। वो यीशु तो वही कहता ना, मन फिरा। वो यौवन सुना के वही पहनता है। आत्मा आज भी कहता है कान है किसका, सुनना हमारा काम है, उसका अनुसार जीना हमारा काम है, विक्ट्री देना उसका काम है, उसका काम है। ये लोग टेंशन में आ रहा है, लूका 24:17 पढ़ो। आया नहीं, यीशु उनके साथ बात भी करता है, दुख में रहता है, संकट में बात करके जा रहा है। उन का बीच में खाली यीशु आया नहीं, आके यीशु बात भी करता है। क्या बात करता है? उसने उनसे पूछा, ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? वे उदास से खड़े रह गए। 24 तक पढ़ो। यह सुनकर उनमें से किलियापोस नामक एक व्यक्ति ने कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेसी है जो नहीं जानता कि इन दिनों में उसमें क्या क्या हुआ है? उसने उनसे पूछा, कौन सी बातें?
उन्होंने उससे कहा, हाँ। यीशु नासरी के विषय में हाँ। जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थी भविष्य वक्ता था, हाँ। और प्रधान याजकों और हमारे सरदारों ने हाँ। उसे पकड़वा दिया हाँ। कि उस पर मृत्यु की आज्ञा दी जाए, हाँ। और उसे क्रूस पर चढ़वाया। हाँ। परंतु हमें आशा थी हमारा आशा थे कि यही इज़राइल का छुटकारा देगा। हाँ। इन सब बातों के सिवाय हाँ। इस घटना को हुए तीसरा दिन है, हाँ। और हम में से कई स्त्रियों ने भी हाँ। हमें आश्चर्य में डाल दिया है, हाँ। जो भोर को कब्र पर गई थी, हाँ। और जब उसका शव न पाया तो यह कहती हुई आई कि हमने स्वर्गदूतों का दर्शन पाया, हाँ। जिन्होंने कहा कि वह जीवित थे। है। तब हमारे साथियों में से हाँ। कई एक कब्र पर गए, हाँ। और जैसा स्त्रियों ने कहा था हाँ। वैसा ही पाया, हाँ। परंतु उसको न देखा। पहुंची, सब कुछ गया। वही एक छुड़ाने वाला करके सोचा है, वो भी गया। अभी कोई नहीं, कुछ भी नहीं। यीशु आके वो लोग को गुस्सा करता है, वो लोग के हृदय में गुस्सा नहीं आया है। यीशु वचन से हमारे से गुस्सा करता है। ये यीशु हमारा मन को बदल गया, हमको मिल गया, हमारे साथ है, हमारे हृदय में वो बात का जैसे गुस्सा नहीं आएगा। यीशु मिला नहीं, सत्य को हम जाना नहीं, यीशु का वचन आता है, हमारे अंदर क्या आना लगता है? गुस्सा आना लगता है। एक इधर यीशु आके वो लोग कहता है 25 पढ़ो। तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों लोग, और भविष्यद्वक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों। हालेलुया, हालेलुया। यीशु वो लोग क्या कहता है? ये निर्बुद्धि, ये मंदबुद्धि, ये फूलिश पीपल। परमेश्वर का प्रोफेसी क्या है तुम लोग को याद नहीं? उसको पर विश्वास नहीं। बोल के हृदय में गुस्सा आया इसको पर? परमेश्वर को लोग के हृदय में गुस्सा नहीं आता है। परमेश्वर का वचन हमको करेक्शन आने के समय है, ताड़ना आने के समय है, गुस्सा नहीं आता है। वो क्या करता है? निर्बुद्धि मतलब क्या है? Foolish। हाँ, किसका बात सुनने के लिए तेरे को बुद्धि नहीं है? भविष्यद्वक्ता। हाँ, प्रॉफिट लोग बोला बात को ऊपर तेरे को भरोसा नहीं, लेकिन ये लोग के हृदय में क्या नहीं आया? गुस्सा नहीं आया। क्योंकि ये लोग कहता है वो बात करने के टाइम हमारा मन में क्या हो गया मालूम है? कहता है क्या कहता है? देखो पढ़ो आगे, पढ़ो आगे। क्या अवश्य न था हाँ। कि मसीहा ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? हाँ। तब उसने मूसा से और सब भविष्यद्वक्ताओं से आरंभ करके हाँ। सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में हाँ। लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। हाँ, क्या बोला? अभी वचन को वापस एक बार ये लोग को समझाता है। तो ये लोग बात में कहता है 31, 32। तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया और वह उनकी आंखों से छिप गया। उन्होंने आपस में कहा, वो लोग ने आपस में कहा, जब वह मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना
उत्तेजना न उत्पन्न हुई। हालेलुया, हालेलुया। बदलावट हृदय में परमेश्वर का आवाज आता है, करेक्शन आता है, अंदर क्या होने लगता है? प्यार और बढ़ना लगता है। गुस्सा करता है ये मंदबुद्धि लोग है, प्रॉफिट लोग बहुत क्या बात को पर विश्वास नहीं किया लोग है। ये लोग बात में कहता है वो ये सब बातें हमारे से करने के टाइम हमारा अंदर परमेश्वर को लोग का हृदय में परमेश्वर हमारे बारे में करेक्ट करता है, ताड़ना देता है, सत्य को बोलता है, हमारा अंदर प्यार उड़ना लगता है। लेकिन एनिमी क्या हृदय में गुस्सा आने लगेंगे, शत्रु का हृदय में इरिटेट होने लगेंगे, कान को बंद करना लगेंगे, मन को लॉक डालना लगेंगे। वो लोग का गलती नहीं है, वो लोग का अंदर इतना वो करता है सब कुछ। इसके लिए यीशु कहता है बेचारा शैतान का हाथ में बस गया लोग, पिता क्षमा कर दो, ये लोग नहीं जानता है ये लोग क्या कर रहा है, ये लोग क्या कर रहा है, पिता आप क्षमा कर दो। बस गया लोग, सत्य को जाना नहीं लोग, शत्रु का हाथ में बंधन में बस गया लोग, पिता क्षमा कर दो। क्योंकि यीशु को भी वही कहता है, इतना निंदा करता है, इतना चिल्लाता है, इतना क्या क्या बुरा बोलता है, वो ऐसा बोला था, ये ऐसा बोला था, अभी उत्तर कराओ तुम। वो टाइम में यीशु कहता है पिता इन्हें क्षमा कर, ये लोग जानता नहीं है ये क्या करते, क्योंकि ये लोग का अंदर वो दूसरा है पिता, इसके लिए ये लोग आप क्षमा कर दो। हम यीशु से अच्छा लोग नहीं है, Yes, Lord. हम यीशु से धनवान भी नहीं है, बनवान भी नहीं है, हम कुछ भी नहीं है यीशु से पढ़कर। यीशु कहता है मेरे को करेंगे तो तुमको भी करेंगे, मेरे को इनकार करेंगे तो तेरे को भी इनकार करेंगे, मेरा बात को नहीं माने तो तेरा बात को भी नहीं मानेंगे। जॉन 15 में पढ़ो 18 और 19। यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले तेरे से पहले मुझसे बैर रखा। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं, वरना मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। हालेलुया। इसके लिए तेरा बात नहीं मानेगा, इसके लिए तेरा वो बात को ओबीडियंस नहीं करेगा, इसके लिए तेरे को इज्जत नहीं देगा, क्योंकि तू अलग, वो लोग अलग है, वो अलग है। इतना प्रेम किया यीशु को कड़ा रख के, फिर वो लोग में क्या कहता था, क्या करता गए? जॉन 15 20 21 थोड़ा फास्ट। जो बातें मैंने तुमसे कही थी, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता। हम परमेश्वर यीशु से बढ़कर नहीं है, उसको याद रखो, वो बात को तुम याद रखो। तू मेरे से बढ़कर नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तू मेरे से बढ़कर नहीं है, तू मेरे से दयावान नहीं है, तू मेरे से पवित्र नहीं है, तू मेरे से अच्छा नहीं है। मेरे के करेंगे तो तुमको भी करेंगे। हालेलुया। यीशु के वो किया तो तुम्हारा नेबर रहने दो, तुम्हारे परिवार में रहने दो। तेरे को हेट करता है, तेरे को इनकार करता है, तू अच्छा नहीं कहता है, उसका आत्मा अलग, तेरा आत्मा अलग अलग। याद रखना, यीशु कहता है, पढ़ो आगे।
यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएगा। यदि उन्होंने मेरी बात मानी मेरा बात नहीं माना तो तुम्हारा बात भी नहीं मानी, नहीं मानेंगे। फिर परंतु यह सब कुछ वे मेरे नाम के कारण कारण तुम्हारे साथ करेंगे, हाँ। क्योंकि वे मेरे भेजने वाले को नहीं जानते। हालेलुया। होएगा, सत्य को बोलेंगे तो ये बहुत कुछ होएगा, होएगा। सत्य का आप और मैं जानना बहुत बहुत जरूर है। हमारा परमेश्वर पापी के बारे में बात करता है, हमारा नहीं, पापी लोग के लिए कहता है, याद रखना। आप बदल गए तो पापी क्या बात तेरे ऊपर क्यों आएगा? आप नीचे से तेरे को ऊंचा उठाए तो फिर नीचे का बात किधर से आता है? आप नीचे बोलेंगे तो हम नीचे के लोग हैं, हम ऊपर से गिरा लोग नहीं है। नीचे से उठाया परमेश्वर ने हमको, उसको सांस देने के बाद खड़ा रहने की हिम्मत मिला है। नहीं तो हम मिट्टी है। वो सांस निकल गया तो जमीन पर फ्लैट है, फ्लैट है। इसके लिए वो हमको नीचे दिखाते हैं, वो हमेशा नीचे दिखाते हैं। ये सत्य को जानते नहीं है, वचन को जानता नहीं है, मन को शैतान कठोर कर देता है। तो मिला नहीं है यीशु को, देखा नहीं है यीशु को, देखता तो सके कैसा बदल देता था, सेल्फिश को निकाल देता था, हमारे हृदय को नया बना देता था। पत्थर हृदय को निकाल के मांस पर हृदय डालता था, वस्त्र पहनता था, मुकुट रखता था। वो कुछ भी नहीं कारण नंगा आया नंगा जाएगा, नंगा आया नंगा जाएगा, लेकिन जी नहीं सकते नंगा दुनिया में। जीने के लिए वस्त्र चाहिए। हम सब नंगा आया नंगा गाया जाएगा, लेकिन जीने के ना आज नंगा आज तुम जा सकते बाहर नहीं। यू नीड द क्लोथ्स। इसके लिए वी शुड नो द वर्ड बाइबल, वी शुड नो। इसके लिए बाइबल कहता है कि डे बाय डे यू स्पेंड टाइम इन दिस। इसमें ध्यान करने वाला भाग्यवान, भाग्यवान। इसमें ध्यान करने वाला भाग्यवान। इसमें तुम ध्यान करने लगेगा, वो सच्चा परमेश्वर को तुम पहचानने लगेगा। तेरे हृदय को परमेश्वर बदल गया। तुम जेल में भी रहो, धन्यवाद करेगा उसको, धन्यवाद करेगा। पाउल और सीला जेल में बांध कर रखा है, मार कर रखा है, उधर भी वो लोग क्या करता है? स्तुति आराधना, स्तुति आराधना, स्तुति स्तुति आराधना, स्तुति आराधना, स्तुति आराधना। परमेश्वर उत्तर कर उधर आ गया। देखो हम कौन सा स्थान में रहते, इंपॉर्टेंस नहीं है। हम कौन सा सिचुएशन में रहते, इंपॉर्टेंस नहीं है। तेरा परमेश्वर तेरा हृदय को बदल दिया तो उधर भी स्तुति आराधना आएगा, उधर भी स्तुति आराधना आएगा। स्तुति हृदय आराधना करने में वो जेल पूरा क्या होने लगा? हिलने लगा। एक्ट 16 में पढ़ो क्या लिखा है, 23 to 26। बहुत बेंत लगवाकर उन्होंने उन्हें बंदी गृह में डाल दिया और दारोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखे। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव, उसका पैर को बांध कर रखा। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना
प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, कितना बड़ा विश्वास, कितना बड़ा प्रेम। ये दुख दर्द बड़ा बात नहीं है। इफ यू लव द जीसस, Jesus in you, your trouble, your sorrow, your pain, nothing can stop. Because you not seen Jesus, you cannot bear your pain, you cannot bear your sorrow. If you know Jesus, look at the cross 5 minutes. How much pain he took for you and me. How much sorrow he took. How much he suffered for you and me. The love come in your heart. You cannot forget the word. You cannot forget the Lord who give life. बड़ा चर्च में एक जीसस, छोटा चर्च में एक जीसस, वो जात ग्रुप में एक जीसस, ये जात ग्रुप में एक जीसस नहीं है, एक ही जीसस है। Only one Jesus. Only one Jesus. वो जीसस इन द फैमिली। वो जेल रहने दो, वो किधर भी रहने दो, देयर हैप्पीनेस। इफ यू नॉट, इसके लिए हम उसको मिलना क्या है, हम उसको ढूंढने का, मांगो तो मिल जाएगा, ढूंढो तो पाओगे। हमारे लिए हमारा परमेश्वर दिया प्रॉमिस क्या है, पीछे क्या लिखा है, जेनेसिस 28:15 क्या है? Behold, I am with you. Behold, I am with you. And will keep you. वो हम सबके लिए ये, wherever you go. wherever. And will bring you back to this land. For I will not leave you until I have done what I have spoken to you. Hallelujah. Hold this word. वो हम कहना तो नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा। मिनिस्ट्री आरंभ ही नहीं किया, परमेश्वर बोलेगा गड्ढा गोदो तुम, पानी में भरूंगा। खड्डा काली तुम्हारा काम खोलने क्या है, पानी में भरूंगा। वो परमेश्वर 22 यस लेके आया है। वो परमेश्वर का प्रॉमिस है ये। मैंने प्रॉमिस किया पूरा होने तक मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। वो हमको कभी त्याग नहीं करेगा, हमें छोड़कर भागना लगता है। वो हमको हर दिन संभाल कर आया है, हर समय संभाल कर रहा है। कुछ भी नहीं, जमीन में था, मेरे डोरा के नोक लिया था तूने, मैंने संभाला था तेरे को। वो हमको अनाथ लात नहीं मारा था, लेकिन हम में उसको लात मारता है। किधर जाके मुंह दिखाएगा, एक दिन उसका सामने खड़ा रहना पड़ता है। We have to go one day, we have to stand each one of us. इधर छुपा सकता है, इधर many favors are there, इधर नहीं तो उधर, उधर नहीं तो इधर, उधर एक ही है, उधर एक ही स्थान है। इधर किधर भी जा सकता है, जगह जगह में, गली गली में तुम जा सकता है, लेकिन उधर ऐसा नहीं है। वन डोर, हालेलुया, वन डोर, ओनली वन डोर, एक ही डोर है, उसमें यू टू प्रवेश करने क्या है। उधर कौन खड़ा रहता है? इसके लिए we have to remember what is his word for you and me. वो कहता है मैं स्पोकन किया, वो पूरा होने तक मैं तेरे को अनाथ नहीं छोड़ूंगा। होल्ड करो उसको पर विश्वास करो, उसका साथ मांगो। दूसरा का साथ मांगता है वो पीछे अपना परमेश्वर मांगो अधिकार से। वो हमारा अप्पा पिता है,
दूसरा के पास जाते, इधर जाते, उधर जाते, मांगते हैं, वो क्या है? पीक है, पीक है वो। परमेश्वर से मांगो, वो तेरा अधिकार है के लिए। मांगो तो मिल जाएगा, ढूंढो तो गड गडाओ।